इंसानों ने विकसित होने के क्रम में धरती पर मौजूद ज्यादातर रहस्यों को जान लिया है और बचे हुए अनजान पहलुओं को जानने की लगातार कोशिश कर रहा है। इस क्रम में अगर सबसे कम किसी के बारे में इंसान जान पाया है तो वह है खुद के बारे में। इसीलिए इंसान के विकसित होने को लेकर लगातार शोध व अध्ययन चलते रहे हैं। एक शोध से पता चलता है कि आधुनिक मनुष्य के दिमाग का विकास करीब 17 लाख साल पहले पूर्वी अफ्रीका में होना शुरू हो गया था। उस दौर में अफ्रीका में रहने वाले आदि मानवों ने पत्थर को औजार के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। कई वैज्ञानिक शोधों से पता चलता है कि पूर्वी अफ्रीका के कुछ समय बाद नई होमो आबादी ने दक्षिण पूर्व एशिया का रुख अपना लिया। अब सवाल ये उठता है कि पहले आदि मानव कौन थे और वे कैसे एशिया और यूरोप में फैल गए। पिछले 10 लाख सालों में मानव विकास के अध्ययन से पता चलता है कि मनुष्य की 4 प्रजातियां थी। इनमें आधुनिक मानव यानी होमो सेपियंस, होमो निएंडरथैलेंसिस, हमारी एक पैतृक प्रजाति होमो हाइडेलबर्गेंसिस और होमो इरेक्टस शामिल थे। कौन थे धरती पर पहले आदि मानव? वैज्ञानिकों का मानना है कि अफ्रीका में विकसित हुआ होमो इरेक्टस सबसे पहले आदि मानव थे। वैज्ञानिकों के मुताबिक आधुनिक मानव करीब 2 लाख साल पहले अफ्रीका में उत्पन्न हुए थे। होमो इरेक्टस मानव की एक विलुप्त प्रजाति है। ये प्रजाति 19 लाख साल पहले से लेकर 1.35 लाख साल पहले के बीच धरती पर रहा करती थी। सबसे पहले किसने छोड़ा अफ्रीका? कई वैज्ञानिक शोधों से अनुमान लगाया गया है कि होमो एर्गेस्टर या अफ्रीकी होमो इरेक्टस अफ्रीका छोड़ने वाली पहली मानव प्रजाति हो सकती है। कई जीवाश्म अवशेषों से पता चलता है कि इस प्रजाति ने 17.5 लाख साल पहले दक्षिण यूरेशिया में अपनी सीमाओं का विस्तार किया था। करीब 18 लाख साल पहले होमो इरेक्टस अफ्रीका से लेवेंटाइन कॉरिडोर और हॉर्न ऑफ अफ्रीका के जरिए यूरेशिया में फैल गए थे। कई आनुवंशिक अनुसंधान से जानकारी मिलती है कि ये लोग 70,000 और 55,000 साल पहले अफ्रीका से यूरोप चले गए थे। आदि मानव ने क्यों छोड़ा अफ्रीका? मानव विकास के कई अध्ययनों से पता चलता है कि आदि मानव को जलवायु में होने वाले बदलावों के कारण अफ्रीका छोड़कर यूरेशिया की ओर बढ़ना पड़ा। वैज्ञानिकों का मानना है कि अफ्रीका में सूखे के कारण भुखमरी पैदा हो गई थी। इस क्रम में मानव के सामने विलुप्त होने का खतरा मंडराने लगा। ऐसे में उसने अपने जीवन को बचाने के लिए दुनिया के दूसरे हिस्सों को खोजने का प्रयास शुरू कर दिया। मध्य पूर्व की जलवायु और हरियाली ने शायद पहले मानवों को अफ्रीका के बाहर निकलने में मदद की। भूवैज्ञानिकों द्वारा किए गए शोधों के मुताबिक करीब 60,000 साल पहले जलवायु के नम से बहुत शुष्क होने के कारण मनुष्य अफ्रीका से बाहर चले गए। सबसे पुराना ज्ञात कंकाल कब का है? होमो सेपियंस मानव की वह प्रजाति है जिससे सभी आधुनिक मानव जुड़े हैं। होमो सेपियंस जीनस होमो के वर्गीकृत कई प्रजातियों में से एक है। यह मानव एकमात्र ऐसी प्रजाति है जो विलुप्त नहीं हुई है। होमो मानव या मैन के लिए लैटिन शब्द और सेपियंस एक लैटिन शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ होता है बुद्धिमान आदमी। होमो सेपियंस का अब तक का खोजा गया सबसे पुराना कंकाल मोरक्को से मिला है। ये कंकाल करीब 3 लाख साल पुराना है। वैज्ञानिकों के मुताबिक यह कंकाल हमारे पूर्वज निएंडरथैलेंसिस और डेनिसोवन सहित मानव परिवार के अन्य सदस्यों के साथ रहे होंगे। तुर्काना बॉय से हमारा क्या संबंध है? शोधकर्ताओं को अफ्रीका के केन्या की तुर्काना झील में एक 8 साल के बच्चे का करीब 15 लाख साल पुराना कंकाल मिला था। ये कंकाल दुनिया में अब तक खोजे गए इंसानों के कंकालों में सबसे पुराना कंकाल है। शोधकर्ताओं द्वारा खोजा गया यह पहला कंकाल जो पूर्ण स्वरूप में मिला है। इससे पहले मिले कंकाल पूरे के बजाय आंशिक होते थे। वैज्ञानिकों ने इस कंकाल को
तुर्काना वॉय का नाम दिया। तुर्काना झील को हमारे जानवर से इंसान बनने के इतिहास का बड़ा स्रोत माना जाता है। इस झील में मिले अवशेषों के आधार पर तय किया जा चुका है कि लाखों साल पहले इंसान क्या खाते थे और कैसे रहा करते थे। हम किस आदिमानव से जुड़े हैं? केनिया के वैज्ञानिकों ने 1968 में तुर्काना झील के इर्द गिर्द इंसान के कंकालों की खोज शुरू की थी। उन्हें पहली बड़ी कामयाबी 1972 में मिली थी। उन्होंने होमो रुडोल्फिन्स नामक आदिमानव के सिर का कंकाल इस झील से खोज निकाला था। इस कंकाल पर किए गए अध्ययन से साफ हुआ है कि आधुनिक इंसान किसी एक मानव प्रजाति से जुड़ा हुआ नहीं है। आधुनिक मानव का पूर्वज होमो इरेक्टस मानव की इन्हीं कई प्रजातियों में से एक था। तुर्काना झील के पास मिला बच्चे का कंकाल इस थ्योरी को साबित करता है कि यह सच में मानव विकास का एक महत्वपूर्ण पहलू है। हेलो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, व हमारी वीडियो को लाइक व शेयर करें। और हाँ, हमारे चैनल के परमानेंट मेंबर बनने के लिए ज्वाइन वाला बटन दबाकर अवश्य ज्वाइन हो जाएं, जहां आपको प्राचीन काल के इतिहास को जानना और समझना और भी सरल हो जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।